सर इस तमाम कमीशन के लिए आपको बैठना पड़ेगा ना पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ। न्याजुल्लाह न्याजी साहब, चोर और डाकू माजी में कहा हुआ है ना, इमरान खान साहब मान जाएंगे इस बात पे कि उनके लिए अभी भी मुश्किल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने जो अलामिया जारी किया है, इससे पहले हमारे चेयरमैन का गौहर साहब का आपने बयान सुना, जो परसों सज़ाएँ हुई, उसमें देखिए मेरे दोनों दोस्त बैठे हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। जहाँ पे आपका नेशनल असम्बली का अपोजिशन लीडर, जहाँ आपका सेनेट का अपोजिशन लीडर, जहाँ आपका पंजाब में अहमद भच्चर अपोजिशन लीडर, जहाँ सुन्नी इत्तेहाद का हामिद रज़ा, ऐसे लोगों को सज़ाएँ हो जाएं और एक पार्लियामेंट्री जब पार्टी को बिल्कुल उसको एक बिल्कुल साइड पे कर दिया जाए, आप कहें कि एक निज़ाम का सिस्टम को ही आप मीडिया मेट कर दें, तो गौहर साहब ने, हमारे चेयरमैन ने जो स्टेटमेंट दी, यहाँ रिकॉर्ड है कि फिर इनके साथ मुज़ाकरात किस बात के, और हमारे मुज़ाकरात डिपेंड करते हैं इमरान खान से इजाज़त, क्योंकि जो 2 साल से मुख्तलिफ केसेस झूठे भुगत रहा है और वो जेल में बैठा है। हमारी जो अप्रूवल होगी, पिछले मुज़ाकरात भी इसी तरह हुआ था, हमें वहाँ इजाज़त नहीं दी गई थी, हमें इजाज़त ले दें। जो चीज़ डिस्कस, मैं तो बतौर तर्जमान इमरान खान से डिस्कस करूँगा, उनसे डिस्कस करके हमारा जो भी जवाब आएगा। दूसरी बात यह है कि किन से हम करें सलमान साहब, अब मैं शुरू कर दूं वो पीछे से बैठ के सारा के हुआ क्या है इस मुल्क में। मंदोखैल साहब बैठे हैं, इनको नहीं पता क्या हुआ है कि जहाँ पे रिजर्व सीट, जहाँ से बल्ले का छीनना, जहाँ से आपने अब जो कुछ करके कर दिया है पार्टी के साथ, तो अब अभी भी कहते हैं मुज़ाकरात किस बात के हम इनके साथ करें। तो ये तो सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, बिल्कुल आपके सामने लिखी हुई हैं। और फिर भी ये कहते हैं कि हम जमहूरी पार्टी हैं, हमारे पास लोगों का मैंडेट है, हम रोज़ाना फॉर्म 47 की बात करते, कहते हैं ना करें, हमने करनी चाहिए। हम बैर 5 अगस्त को भी, हम 5 अगस्त को नहीं निकलते, हमारा चोरी शुदा मैंडेट जो इनके पास है, हम तो वो कहते वापस करें, ठीक है, और 26वीं तरमीम को रिवर्स करें। हमारा क्या और स्लोगन है, हमारा नहीं है मैंडेट, अवाम का वोट है, विच इज मैंडेटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। राइट ऑफ वोट जो अवाम को था वो आपने चुराया है, वो आपके पास है। तो मुज़ाकरात इनके साथ, आप मुज़ाकरात किस बात के? अच्छा न्याजी साहब, न्याजी साहब मैं बात को आगे बढ़ता हूँ ना, मुझे आपकी मौजूदगी में कुछ दीगर सवालों के जवाब लेने ना सर। 9 मई के फैसलों पे सजाएं हो रही हैं, पार्लियामेंटेरियंस के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं, मफरूर हैं आपके बेशतर, परसों इजलास है पार्लियामेंट का, नाअहलियाँ अलहदा से हो रही है। इससे निकलने का रास्ता इस स्टांस के साथ कैसे बाय करेंगे आप लोग? आप लोगों को नहीं अंदाजा कि सिर्फ मुज़ाकरात ही हल है, सियासी रास्ता निकाले ना सर। मेरी बात सुने सलमान साहब, सियासी रास्ते 2 दफ़ा मुज़ाकरात का टाइम आया, ये सामने बैठे हैं, हमारी तरफ से लोग मुकर्रर हुए कि जी ये लोग जाके मुज़ाकरात के लिए मिलेंगे। इमरान खान से मीटिंग नहीं हुई। दूसरी दफ़ा हुआ, सलामती कौंसल का इजलास था, उस टाइम भी नहीं हुआ। अब देखें कि 5 अगस्त का नाम हुआ है, तो हमारे तमाम लीडरशिप के जो है वारंट गिरफ्तारी निकल आए। ठीक, देखें सजाएं का मैं कुछ नहीं कहता, हम कहते हैं फेयर ट्रायल। हमारे पास ऑप्शन है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे। अगर एटीसी की कोर्ट ने सजाएं दे दी हैं, तो एटीसी कोर्ट कौन कंट्रोल कर रहा है? यही सिटिंग गवर्नमेंट कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कर रही है। हम नहीं, उसी में लोग बरी भी हुए हैं, बरी हुए, कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी चले गए। उसको छोड़ दें ट्रायल को, वो तो हम देखेंगे। हम तो पहले भी झूठे मुकदमात भुगत रहे हैं, साइफर जैसे अभी इक्विटल हुई, इद्दत जैसे केस की। अब इनके साथ हमारा देखिए, एक हम जो एक मूवमेंट चला रहे हैं, हम अवाम की मूवमेंट, हाँ गवर्नमेंट से तो हम बाहर बैठे हैं, सीटें आपने छीन ली हैं। इसी वजह से गौहर साहब ने कहा है कि जो हमारी सीटें बच जाएंगी, हम वो भी मशवरा करेंगे कि अब हमने करना क्या है। आप तो केपीके की हुकूमत के पीछे लगे हुए हैं। आप कौन सी जमहूरियत मुराद है कि आप एक पार्टी को, अवाम को साइड लाइन करते हैं? तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो मुल्क के अंदर न मुआशी तरक्की होगी, ना कोई हमारा और कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, हम तो कहते हैं अवाम के मैंडेट का एहतराम करो, ये कहते थे वोट की इज्जत दो। इमरान खान साहब से भी मुलाकात करने के लिए ना सर पॉलिटिकल गुफ्तगू ही करनी है, क्योंकि अदालतों के फैसले तक तो माने जा नहीं रहे। ये तमाम चीज़ें तो हम अपने सामने भी देख रहे हैं। बहरहाल एक अदर दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में, आप पीटीआई के रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं, ताल्लुक भी केपीके से है, उन्होंने दरख्वास्त बनफ्से नफीस खुद हाथ से दी भी है कि जहाँ जहाँ हमें तहफ़्फ़ुज़ात है